सो मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि इस वीक मार्केट कैसा मूव कर सकता है एंड क्या क्या मार्केट में इवेंट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हमारा ये वीक रहने वाला है 25 से लेकर 29 ऑफ मई तक का। तो 5 डे का वीक है जिसमें 28 को आपका एक हॉलीडे आने वाला है बकरीद का। तो इस दिन मार्केट क्लोज रहेगी तो हमारे पास 4 वर्किंग डेज रहेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आपका इसमें रहने वाला है कि 26 को आपका एक्सपायरी है। वैसे तो हर वीक एक्सपायरी होता है बट ये मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी का थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंग रहता है एंड पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा मूव करती हैं। तो मंथली एक्सपायरी का ट्यूसडे को आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी पे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि जैसे ही हमने 23,800 को ब्रेक किया है यानी कि 23,800 को, आपके सामने वीकली चार्ट है, तो हमारा था कि अब हम सेल ऑन राइज करेंगे, यानी कि जैसे ही मार्केट अपसाइड जाएगी हम वहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे जब तक हम 23,800 को अच्छे से पार नहीं कर लेते। तो आपने ये पूरा वीक देखा, हम 23,800 के नीचे ही ट्रेड करते हैं एंड जब जब हमने इस रेंज को टच किया वहाँ से हमने सेलिंग ही देखी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए अब हमारा क्या रह सकता है? सबसे पहला तो हमने विलिंगनेस दिखाई है कि हम 23,800 को क्रॉस करना चाहते हैं। तो काफ़ी हमने इसको बार बार टच किया, कम से कम 2 से 3 बार हमने ट्राई लिया है। सो जैसा कि इवेंट्स को देखकर लगता है कि निफ्टी ट्राई कर रहा है वापस अपने लेवल्स को रिक्लेम करने का, यानी कि 23,800 के ऊपर जाने का, 24,800 की तरफ या 24,500 की तरफ बढ़ने का। तो इस वीक अगर हम अपसाइड की तरफ जाते हैं तो जब तक ये लेवल नहीं निकल जाता अपसाइड का ट्रेड अभी भी नहीं बनता है। सो हमें वेट करना है कि हम एक एटलीस्ट एक क्लोजिंग दें, एटलीस्ट डेली क्लोजिंग हमारी इसके ऊपर हो एंड नेक्स्ट डे उसका कंटिन्यूशन आए, तभी हम अपसाइड के ट्रेड की तरफ ध्यान देंगे। अदरवाइज़ अभी भी आपको यहाँ से सेल करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला है। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें सेल करने में ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि एसएल काफ़ी पास आ जाता है। तो निफ्टी का ये रहने वाला है, देखते हैं इस वीक हम कैसा परफॉर्म करते हैं एंड कहाँ जाते हैं। बट जैसा निफ्टी ने चार्ट बनाया है, जैसा निफ्टी ने अपनी विलिंगनेस को दिखाया है कि हम अपसाइड जाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम लेवल को पार करते हैं तो हमें यहाँ पे अपसाइड के ट्रेड भी स्टार्ट करने पड़ेंगे। एंड निफ्टी 500 को आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 अपनी 200 डेज़ की EMA के नीचे ही चल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं क्योंकि हमने इनके ब्रेकआउट्स देखे थे एंड वीकली लेवल पर ही चेक करते हैं। तो स्मॉल कैप 250 अभी तक अपना ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, एक बार फिर से देखते हैं ट्राई लेता है या नहीं एंड कैसा करता है ये। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट तो लिया है बट रेजिस्टेंस हमारा थोड़ा सा ऊपर है, तो रेजिस्टेंस पर आने पर आप फिर से देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। रेजिस्टेंस को जब तक हम क्रॉस नहीं करते यहाँ पे अपसाइड की अभी फ़िलहाल चांसेस नहीं है। एंड हमारा मिड कैप इंडेक्स के अंदर देख लेते हैं, मिड कैप सेलेक्ट आपका लेवल से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मिड कैप 150 के अंदर अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं है, हम फिर से उन्हीं लेवल्स पे हैं एंड वहीं अभी तक ट्राई ले रहे हैं। सो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे बट उससे पहले एक बार ग्लोबल इवेंट को देख लेते हैं कि ग्लोबली कैसा चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्रूड का प्राइस बहुत ही सिग्निफिकेंटली नीचे आया, हमने काफ़ी हाई लगा दिया था, काफ़ी ऊपर हम थे लास्ट वीक, 100 से ऊपर थे, 110 के ऊपर थे एंड अभी हम 95 पे हैं, तो वहाँ से हम काफ़ी गिर चुके हैं। तो इसका इम्पैक्ट आना चाहिए मार्केट पे। देखते हैं इवेंट्स कैसे काम करते हैं। बट ऑयल की पोजीशन देखा जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है ऑयल। एंड जहाँ तक USD INR की बात है, यहाँ भी अपसाइड के लेवल से हमने लगभग 97 को टच कर दिया था एंड उसके बाद हम 95.68 पे आए हैं। अभी भी रुपया कमज़ोर है बट अगर ऑयल की सिचुएशन सुधरती है तो ये रुपया भी धीरे धीरे सुधरना स्टार्ट कर देगा एंड देखते हैं कैसे स्टेप लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बिटकॉइन में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में एक चैनल था जिसकी चैनल की अपसाइड को टच करके हम वापस बॉटम की तरफ आए हैं एंड इस चैनल के अभी फ़िलहाल हम बॉटम पे हैं। तो यहाँ से फिर से एक अपसाइड बन सकती है बिटकॉइन के अंदर जो कि 85-86 के आसपास तक हो सकती है एंड यहाँ पे इन रेजिस्टेंस लेवल को भी टच कर सकती है। तो बिटकॉइन में अपसाइड की तरफ हम ध्यान देने वाले हैं एंड अब हम स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। छोटी सी सिंपल सी वीडियो रखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं एंड मार्केट का एनालिसिस करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। इन वीडियोस को देखिए एंड अगर आपका कुछ अलग एनालिसिस है, कुछ अलग आपको दिखाई दे रहा है तो हमारे साथ शेयर कीजिए,
टेलीग्राम ग्रुप हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट अपना व्यू शेयर कर सकते हैं एंड डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम स्टॉक्स पे आते हैं। तो स्टॉक्स हमारा सबसे पहला हमने सेलेक्ट किया है टाटा कंज्यूमर का, जो कि आपके सामने है, वीकली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है एंड लास्ट वीक आपने देखा कैसा परफॉर्मेंस रहा था। उसके बाद हम दोबारा वापस रीटेस्ट करने आए हैं। तो अगर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनता है, हम अपसाइड की तरफ जाते हैं, तो हमारा एक ट्रेड बनता है अपसाइड के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से ये ट्रेंड लाइन चली आ रही थी एंड इसको हम सक्सेसफुली क्रॉस करके अब रीटेस्टिंग के लिए आए हैं। तो ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्टिंग वाले सेटअप में परफेक्ट बैठता है। सो सेकंड हमारा स्टॉक रहने वाला है वीबीएल का। तो वीबीएल में आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी रैली, उसके बाद रीटेस्टिंग एंड फिर से एक बड़ा कैंडल। तो वीबीएल हमारा सेकंड स्टॉक है जिस पे हमें ध्यान देना है एंड ये भी ट्रेंड लाइन आपके सामने है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है एंड एक अच्छी खासी कैंडल बनाई है। एंड थर्ड स्टॉक हमारा रहने वाला है कैनरा बैंक का। ये अपने सपोर्ट पे वापस आया है, तो देखते हैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है या फिर कैसे काम करता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट अगर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाकर हम अपसाइड की तरफ जाते हैं तो 164 के लिए दोबारा हम रेडी हो जाते हैं एंड इस रेंज को हम कवर करने के लिए ये हमारा थर्ड स्टॉक रहने वाला है। सो ये था हमारा वीडियो एंड हमारे स्टॉक्स। तो अगर आपकी कोई भी इनके ऊपर एनालिसिस है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।